Hello students, welcome to you in Prince Education Hub Seeker. This your science period. Today we have start in chapter number 9 in a light. New topic is lens formula. ठीक है, हमने मिरर फॉर्मूले के बारे में पढ़ा था. क्या था मिरर फॉर्मूला? 1/u plus 1/v equal to 1/f. आज हम पढ़ेंगे बेटा लेंस फॉर्मूले के बारे में. तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है? इट इज द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u एंड द इमेज ऑफ डिस्टेंस v. तो हमारे पास रिलेशन किसके बीच में है? u के बीच में, v के बीच में और f के बीच में. तो लेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? 1/u minus 1/v equal to 1/f. सिर्फ आपको लेंस फॉर्मूला याद रख लेना है. इसके अंदर इसका जो ये हमारे पास फॉर्मूला कहां से आया है, इसका रिलेशन हम नहीं बनाएंगे जैसे मिरर फॉर्मूले के अंदर बनाया था. ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं बनाएंगे, यहाँ पे सीधा हमने फॉर्मूला ही लिखना है. ठीक है, आपकी +1 और +2 के अंदर आएगा कि ये हमारा फॉर्मूला है, हमने कैसे ऑब्टेन किया. तो अब आपने 10th के अंदर सिर्फ 1/u minus 1/v equal to 1/f सिर्फ इतना ही पढ़ना है. ओके, आगे हम करते हैं बेटा कार्टेशियन साइन कन्वेंशन. किसके लिए? लेंस के लिए. ओके, नेक्स्ट देखो हमारे पास बेटा है, क्या है? कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेज. ठीक है, तो कुछ रूल है हमारे पास लेंस के अंदर, आपको वो लर्न करने हैं जैसा कि हमने मिरर फॉर्मूले के अंदर किए थे साइन कन्वेंशन रूल, वैसे ही हमारे पास क्या होंगे लेंस के अंदर होंगे. तो सबसे पहला रूल क्या कहता है, सुनो ध्यान से. फर्स्ट रूल ये कहता है कि हमारे पास जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर होगा, ये ऑप्टिकल सेंटर ये होता है O, इसी को हमने क्या मानना है बेटा? ओरिजिन मानना है. याद रख लेना, हमारे पास जो बेटा ऑप्टिकल सेंटर है वो हमारा क्या है? ओरिजिन है. सबसे पहला रूल ये कहता है. और जितनी भी डिस्टेंस मेजरमेंट करनी है हमें यहां से ही करनी है. जैसे हम मिरर के अंदर कहां से करते थे? पोल से करते थे. मिरर के अंदर क्या था? अगर मैं मिरर की बात करूं तो मिरर के अंदर हमारे पास क्या था? जितनी भी डिस्टेंस हम मेजरमेंट करते थे वो पोल से करते थे, यही था. यहाँ पे जितनी भी डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे वो हम ऑप्टिकल सेंटर ओरिजिन O से करेंगे. कोई डाउट? हमेशा जो हमारे पास लाइट आएगी वो लेफ्ट से राइट आएगी, मतलब लाइट हमेशा इधर से आएगी, इधर से नहीं आएगी. हमेशा लाइट जो है इधर से आएगी, इधर से फॉल डाउन करोगी. किसके ऊपर? इस लेंस के ऊपर. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ऑन लेफ्ट साइड, ऑब्जेक्ट हमेशा क्या रहेगा बेटा? लेफ्ट साइड ही रहना चाहिए. हमेशा लाइट लेफ्ट साइड से आनी चाहिए. कोई डाउट? ये दूसरा रूल हो गया. थर्ड रूल क्या कहता है हमारे पास? सुनो ध्यान से. थर्ड रूल ये कहता है कि अगर हमारे पास लाइट लेफ्ट साइड से आ रही है, ठीक है, तो हमारे पास इंसिडेंट लाइट इधर से आ रही है. तो अगर हमारे पास कोई भी डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे, ठीक है, अगर वो इस साइड की करेंगे, ठीक है, अगर हम क्या करेंगे बेटा? डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे इस साइड की, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगी? पॉजिटिव लेंगे. ठीक है, तो इंसिडेंट लाइट रे के अलोंग जो डिस्टेंस मेजरमेंट कर रहे हैं, अगर डिस्टेंस इधर मेजरमेंट की तो पॉजिटिव लेंगे, अगर डिस्टेंस इधर मेजरमेंट करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस क्या आएगी बेटा? हमेशा नेगेटिव लेनी है. ओके, अगर मान लो कि यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस मेजरमेंट कर रहे हैं, अगर इधर डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे तो हमेशा हमने डिस्टेंस क्या करनी है? नेगेटिव में लेनी है. अगर हम बेटा इधर डिस्टेंस मेजरमेंट कर रहे हैं तो हमेशा हमारी जो डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे वो हम पॉजिटिव में करेंगे. कोई डाउट? ठीक है, इधर के लिए पॉजिटिव और इधर के लिए नेगेटिव. सेम रूल है. आगे फोर्थ रूल क्या कहता है? आपको पता है हाइट इधर साइड होती है, ऑब्जेक्ट की हाइट इधर होती है. अगर ऑब्जेक्ट की हाइट इधर है तो इधर वाली के लिए पॉजिटिव लेना है, हमेशा ही हम पॉजिटिव लेते हैं. और नीचे वाली के लिए हमारे पास क्या होगा? नेगेटिव. ओके, तो इधर हमारे पास हाइट पॉजिटिव हो जाएगी और अगर नीचे के लिए लेनी है तो हाइट हमारी क्या होगी बेटा? नेगेटिव होगी. सेम रूल है जैसे मिरर के अंदर थे, थोड़ा बहुत ही चेंज है इसके अंदर, ज्यादा कोई चेंज नहीं है. ओके, तो ये कुछ रूल हैं जो आपको पढ़ने हैं इसके अंदर. ओके, नेक्स्ट देखो हमारे पास बेटा कुछ और रूल हैं, ठीक है, जो कि किसके लिए हैं? कन्वेक्स लेंस के लिए हैं, या हमारे पास किसके लिए हैं बेटा? कनकेव लेंस के लिए हैं. तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ साइन कन्वेंशन. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? इन्हीं रूल की वजह से हम इनके न्यूमेरिकल डन करेंगे. तो इसके बाद हम न्यूमेरिकल डन करने वाले हैं, लेकिन न्यूमेरिकल डन करने से पहले आपको ये रूल आने चाहिए. ठीक है, इनके बिना हमारे पास न्यूमेरिकल करना असंभव है. ठीक है, तो ये इनको देख लेना एक बार अच्छे से. ये क्या है? सुनो ध्यान से. दी फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव. हमेशा हमारे पास जो फोकल लेंथ है कन्वेक्स लेंस के लिए वो हमेशा आपने पॉजिटिव लेनी है. ठीक है, न्यूमेरिकल के अंदर भी आया,
तो वहां पे भी पॉजिटिव लेनी है। एंड दैट ऑफ कनकेव लेंस इज नेगेटिव, कनकेव लेंस के लिए हमारी फोकल लेंथ जो f होती है वो हमेशा नेगेटिव लेनी है, कन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव लेनी है। कोई डाउट? ये याद रख लेना है। सेकंड क्या है, दी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज ऑलवेज नेगेटिव। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा आपको क्या लेनी है बेटा, नेगेटिव लेनी है। u हमेशा नेगेटिव लेना है, चाहे कनकेव लेंस हो चाहे कन्वेक्स लेंस हो। ओके। थर्ड रूल क्या कहता है, फॉर ए रियल इमेज डिस्टेंस ऑफ इमेज इज पॉजिटिव एंड फॉर वर्चुअल इमेज इट इज नेगेटिव। हमारे पास अगर रियल इमेज बन रही है, सपोज कर लो अगर हमारे पास रियल इमेज बन रही है तो जो डिस्टेंस है इमेज की वो हमेशा हमें पॉजिटिव लेनी है। ओके। रियल इमेज के लिए जो डिस्टेंस है इमेज की वो हमेशा पॉजिटिव लेनी है, लेकिन वर्चुअल इमेज के लिए हमारे पास डिस्टेंस हमेशा क्या लेनी है, हमने नेगेटिव लेनी है। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट देखो, फोर्थ रूल क्या कहता है, दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाइट जो है ऑब्जेक्ट का हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि अपर साइड होता है। आपने देखा होगा ना, जैसे ये मान लो ये है तो हाइट हमेशा इस साइड ही होती है ऑब्जेक्ट की। ओके। इसलिए हमारे पास ये हमेशा क्या रहता है बेटा, पॉजिटिव रहता है। लेकिन हमारे पास अगर रियल इमेज की बात करें, अगर हमारे पास रियल और इन्वर्टेड इमेज है तो वहां पे इमेज जो है, इमेज की जो हाइट होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है, क्योंकि हमारे पास रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है इस साइड, तो यहाँ पे हाइट हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। लेकिन वर्चुअल और इरेक्ट इमेज के लिए हमारी इमेज की जो हाइट है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। आपको पता है वर्चुअल इमेज कहाँ पे बनती है, अपर साइड में, तो यहाँ पे हमारे पास हाइट की जो इमेज होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। बस रियल इमेज के लिए नेगेटिव होती है और वर्चुअल इमेज के लिए पॉजिटिव होती है। तो ये कुछ रूल हैं, ये आपको लर्न करने हैं, ठीक है। इन्हीं रूल के हेल्प से हम आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंसर डन करेंगे। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर जो मैग्निफिकेशन है हमने मिरर फॉर्मूले के अंदर भी किया था, ठीक है, यहाँ पे भी कर रहे हैं, ठीक है। तो लेंस के लिए हमारे पास लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है, द एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू मैग्नीफाई द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसी एबिलिटी लेंस की कि वो मैग्नीफाई करे साइज किसका, ऑब्जेक्ट का, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, मैग्निफिकेशन बोलते हैं। या हम मैग्निफिकेशन को क्या कहते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, h डैश अपॉन में h, तो ये होती है हाइट ऑफ इमेज बाय में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो लेंस के लिए क्या होगा, v बाय u होगा। आपने याद रख लेना है, हमारे पास वर्चुअल और इरेक्ट इमेज के लिए हमारे पास क्या होगा, m हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और रियल और इन्वर्टेड इमेज के लिए m हमारा हमेशा क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। ओके। तो लीनियर मैग्निफिकेशन के कुछ रूल हैं, ये आपको याद रख लेने हैं। ओके। और इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। अब कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंसर हम डन करते हैं। नेक्स्ट देखो हमारे पास बेटा कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है, लेंस फॉर्मूले के बेस हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर। कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट हमारे पास क्या है बेटा, 3 सेंटीमीटर है, इज प्लेस ऑन दी प्रिंसिपल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू इट। ओके। ए रियल इमेज एट 60 सेंटीमीटर इज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस। रियल इमेज हमारे पास बना रहा है कन्वेक्स लेंस, तो वो कितना है, 60 सेंटीमीटर पे है। ऑफ द फोकल लेंथ क्या है, 20 सेंटीमीटर है। फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और मैग्निफिकेशन। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है और मैग्निफिकेशन निकालनी है। तो सबसे पहले देखो हाइट जो है ऑब्जेक्ट की, h क्या है, 3 सेंटीमीटर है। उसके बाद हमारे पास क्या दे रखा है बेटा, रियल इमेज दे रखी है, तो हमारे पास v दे रखा है कितना, 60 सेंटीमीटर। उसके बाद फोकल लेंथ देखो कितनी दे रखी है, फोकल लेंथ हमारे पास कितनी दे रखी है, 20। तो आपको पता है v भी पॉजिटिव आएगा और ये भी। v क्यों पॉजिटिव आया, रियल इमेज के लिए हमारे पास क्या होता है, v पॉजिटिव होता है, ये मैंने पीछे रूल के अंदर बताया था। और फोकल लेंथ तो हमारी पॉजिटिव रखनी है, किसके लिए, कन्वेक्स लेंस के लिए। ओके। u हमने फाइंड आउट करना है और मैग्निफिकेशन भी हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ओके। तो फॉर्मूला क्या होता है लेंस का, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। यहां से हमने क्या करना है, u लेना है, तो u क्या आएगा, -1/u इक्वल 1/f माइनस ये v इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। अब माइनस का है
तो इसका माइनस हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड माइनस माइनस से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 1/f। तो यहाँ पे क्या कर देंगे 1/u इक्वल, माइनस हटाने के लिए ये माइनस इधर लग जाए तो ये क्या होगा, इसकी वही चेंज कर देंगे हम। ये देखो स्टेटमेंट हमने उल्ट पुल्ट कर दी, तो इसका माइनस साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। ओके, तो स्टेटमेंट ऐसे लेने से हमारे पास क्या होगा, माइनस का साइन क्या हो जाएगा, एडजस्टमेंट हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, ये आ गया, माइनस का साइन हमने एडजस्टमेंट कर दिया। ओके, अब देखो इसके अंदर वैल्यू भरो 1/v, 1/v कितना होता है 60 है, 1/f कितना है 20 है। तो यहाँ पे कॉमन ले लो 60 को, एलसीएम लेना आता है सभी को, तो क्या होगा 1 3, तो ये कितना आएगा -2/60, तो ये कितना आएगा, ये इससे कैंसल आउट, अपर 1, तो ये क्या आ गया -1/30। तो u का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, 1/u का वैल्यू 1/u -1/30, तो u क्या आ गया बेटा -30 सेंटीमीटर। तो u का वैल्यू हमारे पास आ गया है। अब हमने किसका वैल्यू निकालना है, m का वैल्यू निकालना है। m का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, v/u। v कितना है, प्लस का 60 है और u कितना है माइनस का 30 है, तो ये कितने पे गया 2 पे, तो हमारे पास m क्या आ गया -2। तो यही हमने फाइंड आउट करना था, u निकाल लिया माइनस का 30 सेंटीमीटर और m निकाल लिया, वो कितना आया -2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन था, इसको सोल्व कर लेना। ओके, नेक्स्ट देखो हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव लेंस इज 30 सेंटीमीटर if the objective distance of 15 centimeter from the lens, then find the position of image and the magnification of obtaining by lens। तो हमने क्या करना है बेटा, आपको फोकल लेंथ दे रखी है कनकेव लेंस की। फोकल लेंथ हमेशा कनकेव लेंस के लिए क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो 30 सेंटीमीटर। फिर दे रखा है ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर है फ्रॉम दी लेंस। ऑब्जेक्ट हमारे पास 15 सेंटीमीटर रख रखा है अबोव दी लेंस, तो u हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, रूल याद रखना। देन फाइंड दी पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन क्या होगी और मैग्निफिकेशन हमने फाइंड आउट करनी है, और साथ में हमें v भी पता होना चाहिए और दोनों ये m। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है 1/v, v निकालना है, तो u इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, कोई दिक्कत। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो बस, और क्या करना है, वैल्यू पुट करो। f की वैल्यू क्या है -30, u की वैल्यू क्या है -15। 30 कॉमन ले लो, ले सकते हैं, ऊपर क्या आ जाएगा -1 -2, तो कितना हो गया -1 -2 कितना हो गया, माइनस का 3/30, तो ये कितना आ गया 3 से, तो ये कितना आ गया ये 10 से गया, तो ये कितना आ गया ये। तो हम यहाँ पे क्या क्या देंगे कि u हमारा क्या आएगा 1/u है, ये बेटा ये 1/u है, 1/u क्या दिया 1/v है। ओके, 1/v चल रहा है ना अभी तक, v फाइंड आउट करना है, तो v हमारे पास क्या है माइनस का 10, v का आंसर कितना आ गया -10। 1/v क्या है -1/10 है, तो v क्या होगा -10 होगा। अब इससे हमने मैग्निफिकेशन निकालनी है। मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे, m इक्वल क्या होता है v/u, v कितना है -10 अपॉन में u कितना है -15, तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया, ये 2 पे काट देंगे, ये 3 पे कट जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2/3 आ गया। तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया 2/3, या इसको हम लिख सकते हैं 0.66। कोई डाउट, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमें क्या निकालना था, पोजीशन इमेज की क्या होगी वो निकालना है। तो आपको पता है मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आए तो हमारे पास क्या होता है वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होती है, और दूसरा हमारे पास ये पॉजिटिव चीज आ रही है और हमारे पास मैग्निफिकेशन कितनी है 2/3, तो हमारे पास इमेज जो बनेगी
उस ऑब्जेक्ट की वो 2/3 होगी किसका, ऑब्जेक्ट का, ये साइज होगा उसका, ओके 2/3, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लिया है, बिल्कुल आसान था। ऐसे ही कुछ आगे क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज, फोकल लेंथ जो कन्वेक्स लेंस की 50 सेंटीमीटर है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, अगर ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास 30 सेंटीमीटर पे रख रखा है, देन डिटरमाइन द पोजीशन और नेचर ऑफ द इमेज, पोजीशन और नेचर बताना है इमेज का। तो फोकल लेंथ हमें दे रखी है, इसके लिए क्या होती है, फोकल लेंथ हमारे पास पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव होगी तो ये आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट दे रखा है, ये माइनस में ही होता है, ये आपको पता होना चाहिए। V हमें फाइंड आउट करना है, मैग्निफिकेशन भी हमें फाइंड आउट करनी है, पोजीशन और नेचर भी हमें बताना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ये 1/v, u इस तरफ गया, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दो, 1/f की वैल्यू 50 है, u की वैल्यू 30 है, तो यहां से कॉमन क्या लेंगे, 53 जा 150, 150 में कॉमन ले लेता हूं। एलसीएम आपको लेना आना चाहिए, बस ये याद रख लेना, एलसीएम ले लिया तो कुछ भी नहीं है, 3 और 5, तो ये कितना आ गया, -2 में 150, ये कितने पे कट गया, 75 पे, तो ये क्या आ गया, -75। तो 1/v इतना है, तो v क्या आएगा, -75। माइनस का साइन आ गया, तो आप क्या कह सकते हो, जो नेचर है हमारे पास वो क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट। अगर इमेज हमारे पास माइनस में आई है, नेगेटिव में आई है, तो वो क्या होती है, वर्चुअल और इरेक्ट होती है। मैग्निफिकेशन निकालनी है, v/u फॉर्मूला होता है, v का वैल्यू -75, u का वैल्यू 30 है, वो भी किसका है, माइनस का ही है, माइनस से माइनस कैंसल आउट, ये 15 जा 30, 15 5 जा 5/2, तो ये आ गया समथिंग, ये गया कितने पे, 2.5 पे, ओके। तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया, 2.5। तो आप क्या बताओगे, पोजीशन क्या है हमारे पास, नेचर क्या है, कि जो हमारे पास पोजीशन तो हमने बता दी है, वो क्या है कि हमारे पास जो इमेज होगी वो 2.5 टाइम्स लार्जर होगी, किससे, ऑब्जेक्ट से, मतलब 2.5 टाइम्स लार्जर होगी, किससे बेटा, ऑब्जेक्ट से। तो ये थे हमारे पास कुछ क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंसर, जो किसके ऊपर बेस है बेटा, लेंस के ऊपर बेस है। आगे हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले बेटा, पावर ऑफ लेंस के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारे पास बेटा टॉपिक पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या है, सुनो ध्यान से, इट इज द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज द रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। मान लो कि हमारे पास क्या होता है, पावर ऑफ लेंस का यही मीनिंग होता है कि हमारे पास लेंस की इतनी एबिलिटी कि जो भी रे उसके ऊपर फॉल डाउन हो रही है, उस रे को वो क्या कर रहा है बेटा, कन्वर्जेंस कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये है, ठीक है, जितनी भी रे इसके ऊपर फॉल डाउन हो रही है, तो ये उसको क्या कर रहा है बेटा, कन्वर्जेंस कर रहा है। आपको पता है कन्वर्जेंस क्या होता है, एक ही जगह पे फोकस करवाना। तो यही हमारे पास क्या है बेटा, पावर ऑफ लेंस होता है, ठीक है। यही क्या होता है, पावर ऑफ लेंस। इस पावर ऑफ लेंस को P से डिनोट करते हैं, और ये रेसिप्रोकल होता है किसका, फोकल लेंथ का, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, P = 1/f। f हमेशा हम किस में लेते हैं बेटा, मीटर में लेते हैं, ठीक है। तो अगर f को हमेशा मीटर में लेंगे तो 1/1 मीटर, और इसके ऐसा यूनिट किस में लेंगे हम, डायोप्टर के अंदर। हमेशा इसके ऐसा यूनिट किस में होते हैं, डायोप्टर के अंदर, जिसको D से डिनोट करते हैं, कैपिटल D से, ओके। पावर ऑफ लेंस के जो हमारे पास ऐसा यूनिट होते हैं वो डायोप्टर के अंदर होते हैं, जिसको D से डिनोट करते हैं। तो ये आपने याद रख लेना है, बस इतना सा कि P = 1/f होता है, 1/1 मीटर। तो ये इसके ऐसा यूनिट किस में होंगे बेटा, 1D के अंदर होंगे, और 1D का मतलब क्या होता है, 1 डायोप्टर, ओके। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन करेंगे हम इसके अंदर, पावर ऑफ लेंस के अंदर। पावर ऑफ लेंस कैसे निकाल सकते हैं, द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज पेयर ऑफ स्पेक्ट्रल्स इज 25 सेंटीमीटर। वो कह रहा है कि फोकल लेंथ जो है किसी लेंस के, उसके अंदर जो स्पेक्ट्रल्स का पेयर है, मतलब जोड़ा है स्पेक्ट्रल्स का, उसका जो फोकल लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, पावर ऑफ लेंस कैलकुलेट करनी है। तो आपको पता है फोकल लेंथ क्या होती है, 25 सेंटीमीटर।
जब भी हमने पावर ऑफ लेंस निकालना है तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दो तो कितना आ गया, इतने मीटर। फॉर्मूला क्या होता है, 1/f 1/0.25, ठीक है, तो कितना आ गया 4d, प्लस का साइन आ गया 4d। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये जो स्पेक्ट्रल्स होंगे दोनों पेयर वो क्या होंगे बेटा, कन्वेक्स लेंस होंगे। पॉजिटिव साइन तो कन्वेक्स लेंस आ गया। ओके, तो ये आपको ऐसे ही कुछ इसके और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंसर हैं जो पीछे दे रखे हैं, वो आप ट्राई कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो बेटा क्या है, ह्यूमन आइज के बारे में। ठीक है, ह्यूमन आइज के बारे में देखो, ये ह्यूमन आइज का मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। अब ह्यूमन आइज क्या है, एक ऐसा ऑर्गन है जो हमें सभी चीजें देखने के काम आता है। ठीक है, अगर हमारी आइज ना होती तो हमें पता है हम सराउंडिंग की जितनी भी चीजें हैं वो हम नहीं देख सकते थे। अकेला आई की हेल्प से हमें सभी चीजें दिखाई नहीं देती। जब लाइट हमारे आइज के अंदर एंटर होती है तभी हमें सभी चीजें दिखाई देती हैं, ये मैंने आपको पहले बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा स्ट्रक्चर बना रखा है मैंने ह्यूमन आइज का। अब देखो स्ट्रक्चर तो बना रखा है, अब इसके अंदर जो पार्ट दे रखे हैं वो क्या होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है, उनके बारे में वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास दे रखा है बेटा कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया क्या होता है, इट इज ए वाइट बल्गिंग पार्ट। ठीक है, ये एक वाइट पार्ट होता है हमारे पास। आपको पता है हमारी आइज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये जो वाइट कलर वाला पार्ट होता है हमारे पास, इसको क्या बोलते हैं हम बेटा, कॉर्निया बोलते हैं। ये क्या होता है, इन दी फ्रंट ऑफ आइज। तो ये देखो, ये हमारे पास जो पार्ट होता है आगे वाला व्हाइट कलर का जो पार्ट होता है वो हमारे पास क्या होता है बेटा, कॉर्निया होता है। ओके, तो कॉर्निया के बारे में आपको पता लग गया। नेक्स्ट हमारे पास आइज के अंदर क्या होता है, लेंस होता है। ठीक है, आइज के अंदर लेंस कहाँ पे होता है, ये देखो यहाँ पे लेंस होता है हमारे पास। ठीक है, कौन सा लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस होता है। ओके, तो लेंस के बारे में देखो, इट इज बिहाइंड द कॉर्निया एंड हेल्ड इन द पोजीशन बाय ए पेयर ऑफ सिलेरी मसल्स। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो हमारा लेंस है ये यहाँ पे होता है और इनको हेल्ड किसने कर रखा है, ये देखो, ये ये जो क्या होती है हमारे पास सिलेरी मसल्स होती हैं, इनके बीच में हमारे पास क्या होता है, हमारा बेटा लेंस होता है, जो कि कौन सा होता है बेटा, कन्वेक्स लेंस। ओके, नेक्स्ट देखो थर्ड हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर एक होता है एक्वियस ह्यूमर। ठीक है, एक्वियस ह्यूमर क्या होता है, ये एक ऐसा फ्लूइड होता है। एक्वियस ह्यूमर क्या होता है बेटा, एक ऐसा फ्लूइड होता है जो कि किसके अंदर प्रेजेंट होता है, द स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस। कॉर्निया और लेंस के बीच में जो स्पेस खाली होता है उसके अंदर हमारे पास एक लिक्विड फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, एक्वियस ह्यूमर। ठीक है, तो एक्वियस ह्यूमर कहाँ पे प्रेजेंट होगा बेटा, हमारे पास यहाँ पे देखो कॉर्निया और लेंस के बीच में, ये कॉर्निया है और ये लेंस है। कॉर्निया और लेंस के बीच में जो हमारे पास यहाँ पे ये देखो, ये मैंने भर रखा, ये जो लिक्विड फ्लूइड प्रेजेंट होता है ये हमारे पास क्या होता है बेटा, एक्वियस ह्यूमर होता है। ओके, एक और हमारे पास फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसके बारे में देखेंगे, दूसरे का नाम होता है विट्रस ह्यूमर। एक्वियस ह्यूमर तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, विट्रस ह्यूमर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो विट्रस ह्यूमर देखो, इट इज जेली लाइक फ्लूइड दैट इज फिल विद बिटवीन रेटिना एंड लेंस। ठीक है, आपको पता है बेटा ये रेटिना होती है। ठीक है, रेटिना और ये लेंस होता है, रेटिना और लेंस के बीच में जो हमारे पास ये फ्लूइड होता है इसको क्या बोलते हैं बेटा, विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। तो ये जेली लाइक फ्लूइड होता है जिसको क्या बोलते हैं, विट्रस फ्लूइड। तो दो टाइप के फ्लूइड प्रेजेंट है, एक तो यहाँ पे प्रेजेंट है और एक यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास किसकी, रेटिना की। रेटिना आपको पता होता है हमारे पास क्या होती है, एक सिंगल स्क्रीन होती है। ये देखो ये रेटिना होता है। ठीक है, रेटिना हमारे पास ये क्या होती है, एक सिंगल स्क्रीन होती है जिसके ऊपर हमारी लाइट क्या होती है, फॉल डाउन होती है, और रेटिना के ऊपर ही हमारी क्या बनती है बेटा, इमेज बनती है। आपको पता है रेटिना के ऊपर ही क्या बनती है, इमेज बनती है। वो भी हमारे पास कौन सी बनती है, रियल और इन्वर्टेड इमेज। रेटिना के ऊपर हमेशा उल्टी इमेज बनती है, लेकिन ब्रेन हमारे को वो एक्चुअल पोजीशन, एक्चुअल शेप दिखाई करवाता है। ठीक है, रेटिना के ऊपर हमेशा उल्टी इमेज बनती है, ये याद रख लेना। ठीक है, रेटिना के अंदर क्या होते हैं बेटा, सेंसिटिव सेल होते हैं। ठीक है, रेटिना के अंदर क्या होते हैं, सुनो ध्यान से, सेंसिटिव सेल होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, एक का नाम होता है रोड्स और दूसरे का नाम होता है कोन्स। ठीक है, ये जो रोड और कोन है ये डिम और ब्राइट लाइट को सेंस करते हैं। ठीक है, ये जो रोड और कोन्स होते हैं बेटा किसको सेंस करते हैं, डिम और
ब्राइट लाइट को सेंस करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास रेटिना के ऊपर, इस लेयर के ऊपर क्या बनती है बेटा, इमेज बनती है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं बेटा आइरिस की। आइरिस हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये वाला पार्ट, ये हमारे पास क्या होता है, आइरिस होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आइरिस होता है जो कि किसके साथ जुड़ा होता है, कॉर्निया के साथ। ठीक है, तो आइरिस जो हमारे पास क्या है बेटा, लोकेटेड होता है किसके साथ, कॉर्निया के साथ। आइरिस की वजह से हमारे पास जो हमारी आइज जो होती है उनका कलर आइरिस की वजह से आता है। जैसे हम कह देते हैं ना, किसी की आइज हमें कैसी दिखाई देती है, ब्राउन कलर की, किसी की आइज हमें ब्लू कलर की दिखाई देती है, किसी की आइज हमें ब्लैक कलर की दिखाई देती है। तो वो क्यों होता है बेटा, आइरिस की वजह से। ठीक है, आइरिस क्या करता है बेटा, कलर बताता है किसका, आइज का। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं आइरिस की वजह से हमारे पास एक क्या होता है, ये प्यूपिल। प्यूपिल देखो, हमारी जो अंदर वाला पार्ट होता है ब्लैक ब्लैक कलर का, ठीक है, किसी का क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। ये जो ब्लैक और ब्लू कलर का अंदर वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। अब प्यूपिल जो होता है बेटा, वो क्या सेंस करता है कि लाइट को कितना अंदर पास करवाना है। ठीक है, मतलब वो हमारे पास ये बताता है कि लाइट कितनी अंदर पास होनी चाहिए। ठीक है, अब प्यूपिल की लाइट को हमारे पास एडजस्टिंग जो है वो कौन करता है, वो करता है बेटा आइरिस। आइरिस क्या करता है बेटा, अगर मान लो कि हमारे पास बाहर से ब्राइट लाइट आ रही है, मान लो कि हम पहले डार्क रूम के अंदर थे, फिर हमने ब्राइट रूम के अंदर चले गए, तो आपने देखा होगा आपकी जो प्यूपिल का साइज होता है वो कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि आप डार्क रूम से कहां पे जा रहे हो, ब्राइट लाइट के अंदर जा रहे हो। तो इसका मीनिंग आपकी लाइट जो है, आपकी जो आइज है वो लाइट ज्यादा सेंस करेगी, तो प्यूपिल का साइज कम हो जाता है, छोटा हो जाता है जब उसमें से क्या होती है, ब्राइट लाइट पास होती है। और प्यूपिल का साइज क्या होता है, बड़ा हो जाता है जब वो हम एक डार्क रूम के अंदर जाते हैं। ठीक है, तो प्यूपिल का जो साइज का कंट्रोल है वो किसके हाथ में है बेटा, आइरिस के हाथ में है। ठीक है, तो इससे क्या होता है हमारे पास, जब हमारे पास प्यूपिल का साइज कम या ज्यादा होता है, उसकी वजह से हमारा रेटिना जो है वो डैमेज नहीं होता। तो ये चीज आपने याद रख लेनी है। ठीक है, तो आइरिस ही क्या करता है बेटा, कंट्रोल करता है प्यूपिल का साइज। उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक रह रहा है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, सुनो ध्यान से। ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसा एरिया होता है रेटिना के ऊपर जिसके ऊपर कोई भी लाइट सेंस नहीं होती। ठीक है, किसके द्वारा, ना तो रोड्स के द्वारा, ना कोन होते हैं वहां पे, सेंसिटिव सेल भी नहीं होते। तो रेटिना के ऊपर एक ऐसा पोजीशन, एक ऐसा प्लेस जहां पे हमारे पास कोई भी सेंसिटिव सेल नहीं होते, और जहां पे सेंसिटिव सेल नहीं होंगे तो वहां पे हमारे पास क्या होता है बेटा, कोई भी लाइट सेंस नहीं होगी। उसी को क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। ब्लाइंड स्पॉट के कारण ही हमें क्या होता है बेटा, कुछ भी दिखाई नहीं देता। ओके, मतलब कम दिखाई देता है, बहुत कम दिखाई देता है, और कई बार तो हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। तो ये ऐसा प्लेस होता है ब्लाइंड स्पॉट। अब कुछ और हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में आगे। नेक्स्ट देखो हमारे पास बेटा, हमने आई का जो स्ट्रक्चर था उसके बारे में सब कुछ डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब हमारे पास हम ये चेक करेंगे कि हमारे पास हम दूर का ऑब्जेक्ट, जो पास का ऑब्जेक्ट है, वो हम कैसे देखते हैं। ठीक है, वो हम क्लियरली हमें कैसे दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद डिफेक्ट क्या होते हैं हमारे पास आइज के अंदर, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो, आपको पता है सबसे पहले पावर ऑफ लेंस। ठीक है, पावर ऑफ लेंस के बारे में पता है, लेंस का ऐसा पावर जिसके कारण हमें दूर का ऑब्जेक्ट अच्छे से दिखाई देता है और पास का ऑब्जेक्ट भी हमें अच्छे से दिखाई देता है। ठीक है, तो पावर ऑफ लेंस का मतलब क्या होता है, ये मैग्नीफाइड करता है। ठीक है, किसी एक चीज के ऊपर अच्छे से फोकस करता है और उसी की हेल्प से हमें क्या होता है बेटा, कोई चीज जो है वो अच्छे से दिखाई देती है। ठीक है, तो पावर किसके इक्वल होती है, 1/f के इक्वल। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो हमारा लेंस है, ठीक है, जो हमारा लेंस है उसके अंदर क्या होगा बेटा, हमारा लेंस जो होता है, ठीक है, हमारा लेंस जो होता है वो किसके कंट्रोल में होता है बेटा, ये जो सिलेरी मसल्स होती हैं, ये जो सिलेरी मसल्स होती हैं इनके कंट्रोल में होता है। ये जो सिलेरी मसल्स होती हैं इनके कंट्रोल में हमारा क्या होता है, हमारा लेंस होता है। ठीक है, अब हमारे पास हमारा लेंस का जो थिकनेस है, मतलब लेंस को थिन करना है या थिक करना है जब हम फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास किसके अकॉर्डिंग होगा, सिलेरी मसल्स के अकॉर्डिंग होगा कि कितना लेंस को थिन करना है या थिक करना है। और प्लस फोकल लेंथ जो चेंज होती है वो भी किसकी वजह से होती है, इन मसल्स की वजह से होती है। ठीक है,
तो हमारे पास जो पावर है लेंस की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, इन मसल्स के ऊपर डिपेंड करती है। उसी की वजह से हम दूर और पास का ऑब्जेक्ट जो है वो हमें अच्छे से क्लियरली से दिखाई देता है। कैसे? अगर हम फोकस कर रहे हैं दूर के ऑब्जेक्ट को, अगर हम बेटा फोकस कर रहे हैं बेटा दूर के ऑब्जेक्ट को, हमारी जो मसल्स होती हैं वो आई लेंस को क्या कर देती हैं बेटा, थिन कर देती हैं। ठीक है, अगर हम दूर का ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो हमारी जो मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं बेटा, लेंस को पतला कर देती हैं, थिन कर देती हैं, जिनकी वजह से हमें दूर का ऑब्जेक्ट जो है अच्छे से दिखाई देता है, उसके ऊपर फोकस अच्छे से होता है। फिर अगर हमें पास का ऑब्जेक्ट देखना है तो हमारा आई लेंस क्या हो जाता है बेटा, थिक हो जाता है। आई लेंस क्या हो जाता है बेटा, थिक हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे मसल्स क्या कर रही हैं, आई लेंस को थिक कर रही हैं। ठीक है, और हमारे पास ये देखो, तो हमें पता लगा जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है या नियर ऑब्जेक्ट है, अगर दूर का ऑब्जेक्ट देखना है और पास का ऑब्जेक्ट देखना है तो हमारे पास जो हमारी मसल्स होती हैं वो हमारे को क्या करती हैं बेटा, जो हमारा आई का लेंस होता है, ठीक है, उसका हमारे पास क्या करती हैं, शेप को चेंज करती हैं, कभी वो थिन कर देती हैं, कभी वो थिक कर देती हैं, और इन्हीं की एडजस्टमेंट की वजह से हमें दूर का ऑब्जेक्ट या पास का ऑब्जेक्ट जो है अच्छे से दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि हमें पास का ऑब्जेक्ट देखना है तो हमारे लिए रूल क्या होने चाहिए। हम सिर्फ 25 सेंटीमीटर की दूरी से पास का ऑब्जेक्ट अच्छे से देख सकते हैं। मान लो 15 सेंटीमीटर की दूरी है, मैं यहाँ से देखूंगा किसी ऑब्जेक्ट को, तो क्या मेरे को अच्छे से दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। कम से कम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर की होनी चाहिए अगर नियर बाय ऑब्जेक्ट देखना है। पास का ऑब्जेक्ट देखना है तो कम से कम 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर दूर का ऑब्जेक्ट देखना है तो कोई लिमिट नहीं होती, हम इन्फिनिटी तक दूर का ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो दूर ऑब्जेक्ट देखने के लिए कोई भी लिमिटेशन नहीं है, लेकिन पास का ऑब्जेक्ट देखना है तो हमारे पास एक लिमिटेशन होती है, एक रूल होता है कि 25 सेंटीमीटर से अगर हम पास में लेके आएंगे तो वो ऑब्जेक्ट हमें धुंधला सा दिखाई देगा, 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट हमें बिल्कुल सही दिखाई देगा। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये कुछ रूल होते हैं, ये आपने याद कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं डिफेक्ट ऑफ आइज के बारे में। आइज के अंदर कौन कौन से डिफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, उनके बारे में वन बाय वन। नेक्स्ट देखो हमारे पास बेटा डिफेक्ट्स ऑफ विजन ऑफ ह्यूमन आइज एंड देयर करेक्शन। ठीक है, तो हमारे पास आइज के अंदर हमारे पास क्या क्या डिफेक्ट हो सकते हैं उनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जैसे आपने सुना होगा, कई बार देखा होगा, किसी को दूर का दिखाई नहीं देता, किसी को पास का दिखाई नहीं देता, किसी को क्या होता है बेटा कैटरेक्ट जैसी प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे ओल्ड एज के अंदर जो पर्सन होते हैं उनको अच्छे से दिखाई नहीं देता। तो इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम है उनको क्या बोलते हैं बेटा, डिफेक्ट ऑफ विजन बोलते हैं। किसके अंदर? ह्यूमन आइज के अंदर। अब इनका करेक्शन कैसे हो सकता है, इनको सही कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर उनको सही कैसे कर सकते हैं, उनकी करेक्शन कैसे सही कर सकते हैं, उनके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या है हमारे पास डिफेक्ट, सबसे पहले वाला कौन सा है? मायोपिया। ठीक है, सबसे पहला डिफेक्ट कौन सा है? मायोपिया, या इसको क्या बोलते हैं बेटा, शॉर्ट साइटनेस। क्या होता है इसका मीनिंग? ये जो हमारे पास बेटा डिफेक्ट होता है इसके अंदर पर्सन को पास वाला तो अच्छे से दिखाई देता है, मतलब पास वाला ऑब्जेक्ट जो है वो तो अच्छे से दिखाई देता है, लेकिन दूर वाला ऑब्जेक्ट अच्छे से दिखाई नहीं देता, चाहे वो ही हो चाहे वो शी हो, दोनों के अंदर ये सेम होता है। ठीक है, पास वाला ऑब्जेक्ट अच्छे से दिखाई देता है, दूर की चीज अच्छे से दिखाई नहीं देती, तो इस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं? मायोपिया बोलते हैं। ठीक है, अब मायोपिया के अंदर होता क्या है, सुनो ध्यान से। जैसे मान लो कि ये मेरी आइज है, आइज के अंदर ये क्या होता है बेटा? लेंस होता है। बाहर से लाइट आ रही है, आपको पता है बाहर से लाइट आएगी तो इसमें से पास होकर यहाँ पे आएगी। यहाँ पे क्या हो रहा है आपको पता है, यहाँ पे जो रे मिल रही है वहीं पे हमारी क्या बन रही है? इमेज बन रही है। हमारी इमेज कहाँ पे बननी चाहिए थी? रेटिना के ऊपर बननी चाहिए थी। बननी चाहिए थी या नहीं बननी चाहिए थी? क्योंकि रेटिना के ऊपर इमेज बनेगी तभी तो हमारे पास हमें अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, तो लेकिन रेटिना के इस साइड इमेज बन रही है, देखो ये कितना गैप है रेटिना और इसके बीच में, तो क्या हमारे को अच्छे से दिखाई देगा? नहीं देगा, क्योंकि ये जो इमेज है वो रेटिना के ऊपर एक्चुअल में बननी चाहिए थी, लेकिन उससे थोड़ा सा पीछे बनी है, इसलिए हमारे पास क्या होगा बेटा, यहाँ पे हमें अच्छे से दिखाई नहीं देता, दूर की चीज अच्छे से दिखाई नहीं देती, पास की चीज तो दिखाई देती है। ओके, अब इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा? एक कनकेव लेंस यूज करते हैं। ठीक है,
इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए हम अपने स्पेक्ट्रल्स के अंदर क्या यूज करते हैं, कनकेव लेंस यूज करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने कनकेव लेंस लगा दिया, तो कनकेव लेंस लगाया, जैसे ही कनकेव लेंस लगाया तो आपको पता है कनकेव लेंस क्या करता है, इसको दूर फेंकेगा, ठीक है। और हमारे पास इसकी वजह से क्या होगा, लाइट जो है पूरी की पूरी फोकस होगी किसके ऊपर, रेटिना के ऊपर। तो इसकी वजह से हम जो ये जो डिफेक्ट है इसका करेक्शन हम कैसे कर सकते हैं, कनकेव लेंस लगा के कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया डिफेक्ट क्या होता है, उसके पीछे का रीजन बता दिया, और उसको सही कैसे कर सकते हैं वो भी बता दिया। अब एक्चुअल में इसके पीछे का रीजन क्या होता है, देखो आई बॉल जो होती है हमारी वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती हैं, ठीक है। आई की जो बॉल होती हैं वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती हैं, जिसकी वजह से आई लेंस जो है अपनी पावर जो है वो खो देता है, लूज कर देता है, जिसकी वजह से ये डिफेक्ट हमारे पास होता है और हमें दूर की चीज अच्छे से दिखाई नहीं देती। तो कनकेव लेंस लगा सकते हैं, या आप आजकल की जो टेक्निक चल रही है लेजर लाइट वाली, ठीक है। तो लेजर लाइट का यूज करके हम क्या कर सकते हैं बेटा, लेजर टेक्निक का यूज करके इस डिफेक्ट से करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो करेक्शन किसके द्वारा, लेजर लाइट के द्वारा भी कर सकते हैं, लेजर जो टेक्निक होती है, ओके, और कनकेव लेंस से भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, आगे वाला जो डिफेक्ट है वो हमारे पास कौन सा है। नेक्स्ट देखो हमारे पास बेटा हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटनेस, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, जिसके अंदर हमें पास का जो ऑब्जेक्ट है वो अच्छे से दिखाई नहीं देता, लेकिन दूर का ऑब्जेक्ट अच्छे से दिखाई देता है। इस टाइप के डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। मायोपिया किसके अपोजिट है, बिल्कुल हाइपरमेट्रोपिया के, ओके। अब देखो मान लो कि हमें ये ऑब्जेक्ट देखना है, ठीक है, पास वाला ऑब्जेक्ट देखना है, मान लो ये ऑब्जेक्ट देखना है मेरे को, ओके। तो ये अगर ऑब्जेक्ट देखना चाहता हूं तो क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे पास में से, तो आप देखना ये रे ऑफ लाइट पास हो रही है किसमें, लेंस में, लेकिन जैसे ही इमेज, क्योंकि इमेज बनेगी तभी हमारे पास क्या होगा, हमें वो चीज दिखाई देगी, लेकिन इमेज कहाँ पे बन रही है हमारे पास, यहाँ पे बन रही है, ये देख लो रेटिना के बिल्कुल पीछे, ठीक है। यहाँ पे भी बन रही है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी, ये देखो रेटिना के बिल्कुल पीछे बन रही है। इसलिए यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट रखा होगा वो हमें धुंधला दिखाई देगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखेंगे, यहाँ पे हमें अच्छा ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ वाला ऑब्जेक्ट तो क्लियर दिखाई देगा, लेकिन यहाँ वाला ऑब्जेक्ट जो है वो हमें धुंधला दिखाई देगा, किसकी वजह से, क्योंकि जो इसकी इमेज बन रही है वो यहाँ पे रेटिना के पीछे बन रही है, ठीक है। अब इस चीज को हाइपरमेट्रोपिया जो डिफेक्ट है इसको दूर करने के लिए, इसकी करेक्शन करने के लिए हम इसके अंदर क्या यूज करते हैं बेटा, कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। अंदर भी क्या है, कन्वेक्स लेंस है आई के अंदर, बाहर भी कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। जैसे ही हम कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे स्पेक्ट्रल्स के अंदर, ठीक है, जो चश्मे लगाते हैं, ठीक है, वो क्या करेगा, ऐसे, अब ऐसे लाइट जाएगी तो कहाँ पे जाएगी, बिल्कुल रेटिना के ऊपर फोकस होगी, जिसकी वजह से हमें पास का ऑब्जेक्ट भी जो है अच्छे से दिखाई देता है। और ज्यादातर ये जो वाला डिफेक्ट है वो हमें ओल्ड एज के अंदर होता है, आपने देखा होगा, सुना होगा, ओल्ड एज के अंदर ये ज्यादातर दिक्कत आती है, जिसे आपके बुजुर्ग लोग जो होते हैं वो कहते हैं हमें पास का जो है अच्छे से दिखाई नहीं देता। तो ओल्ड एज के अंदर ये दिक्कत काफी आती है हाइपरमेट्रोपिया की। इसको दूर करने के लिए हम कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं स्पेक्ट्रल्स के अंदर, ओके। और इस डिफेक्ट को हम किसके द्वारा सही कर सकते हैं, वही सेम चीज लेजर टेक्निक से भी सही कर सकते हैं, ओके। तो ये था हाइपरमेट्रोपिया, जिसको लॉन्ग साइटनेस बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारे पास जो डिफेक्ट है बेटा वो कौन सा है, प्रेसबायोपिया, ठीक है। प्रेसबायोपिया डिफेक्ट है, ये कौन सा डिफेक्ट होता है, इसके अंदर हमें ये जो हमारे पास डिफेक्ट होता है मेनली होता है बेटा ओल्ड एज के अंदर, ठीक है। ओल्ड एज के अंदर क्या होता है, कई बार किसी पर्सन को ना तो दूर का अच्छे से दिखाई देता है ना पास का अच्छे से दिखाई देता है, मतलब दोनों चीजें नहीं दिखाई देती, ना पास का अच्छे से दिखाई देता है ना दूर का। तो उसके अंदर क्या होता है, इस तरह के डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, प्रेसबायोपिया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पावर ऑफ लेंस क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। पावर ऑफ लेंस कम होगी, साथ में उसका क्या होता है बेटा, जो मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं। मसल्स वीक होने की वजह से आई लेंस क्या हो जाता है बेटा, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी लूज कर देता है, मतलब ना तो वो थिक होता है ना वो थिन होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था दूर और पास का देखने के लिए थिन और थिक होना चाहिए आई लेंस का, और वो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, तो जिसकी वजह से ना पर्सन को दूर का अच्छे से दिखाई देता है ना पास का अच्छे से क्लियरली दिखाई देता है। और दोनों
डिफेक्ट एक साथ आ गए, मायोपिया भी और हाइपरमेट्रोपिया भी, ठीक है। तो इस तरह के डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, प्रेसबाइओपिया, ठीक है। तो अब क्या करते हैं बेटा, इसके अंदर बाइफोकल लेंस यूज करते हैं। बाइफोकल मतलब कन्वेक्स लेंस भी यूज करते हैं और कनकेव लेंस भी। अब कैसे यूज करते हैं, लोअर पार्ट के अंदर तो कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं और अपर पार्ट के अंदर कनकेव लेंस यूज करते हैं, ठीक है, याद रख लेना। लोअर पार्ट के लिए कन्वेक्स लेंस और अपर पार्ट के लिए कनकेव लेंस। क्योंकि हम क्या करते हैं, जब किसी चीज को देखना होता है तो नीचे अपनी नजरें झुकाते हैं, तो इसलिए कन्वेक्स लेंस को नीचे रखते हैं, और दूर का देखना है तो कनकेव लेंस को अपर पोर्शन में रखते हैं, ओके। तो ये बाइफोकल लेंस यूज करते हैं। नेक्स्ट देखो, एक और डिफेक्ट होता है जिसका नाम क्या है, एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। एस्टिग्मेटिज्म क्या है, एक इस तरह का डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से हमारी जो कॉर्निया है उसके अंदर इरेगुलर टीज आती हैं, ठीक है। इरेगुलरिटीज आती हैं किसके अंदर, कॉर्निया के अंदर। मतलब कॉर्निया के अंदर इरेगुलरिटीज आने का मतलब क्या होता है, उसकी शेप अच्छे से नहीं होती, क्योंकि शेप होनी चाहिए कॉर्निया की स्फेरिकल। तो यहाँ पे कॉर्निया की जो शेप है वो स्फेरिकल नहीं होती, ठीक है। कॉर्निया की शेप स्फेरिकल नहीं होगी तो हमें हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरह से अच्छे से दिखाई नहीं देगा, और वो जो आई लेंस है वो अच्छे से फोकस भी नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, इस तरह का हमें डिफेक्ट होता है। और इस तरह के डिफेक्ट को दूर करने के लिए हम सिलेंड्रिकल लेंस का क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे जो डिफेक्ट रह रहा है बेटा, एक ही डिफेक्ट है हमारे पास, लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का, उसका नाम है कैटरेक्ट, जिसको आप मोतिया भी बोलते हो, ओके। नेक्स्ट देखो बेटा कैटरेक्ट के बारे में। कैटरेक्ट क्या है, जिसको हम मोतिया बोलते हैं, ठीक है। कैटरेक्ट हमारे पास क्यों होता है, इस तरह का जो डिफेक्ट है वो क्यों होता है आईज के अंदर। आईज का जो लेंस होता है बेटा, उसके ऊपर क्लाउडी सा मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये हमारे पास लेंस है, ठीक है, इस लेंस के ऊपर क्लाउडी सा मटेरियल क्या होने लग जाता है बेटा, डिपॉजिट होने लग जाता है। मतलब एक तरह का क्या होता है बेटा, प्रोटीन होता है, ठीक है, जो कि लेंस के ऊपर डिपॉजिट होने लग जाता है, जिसकी वजह से हमें अच्छे से दिखाई नहीं देता, ठीक है। अब क्या करते हैं कैटरेक्ट में, कैटरेक्ट जो होता है वो ओल्ड एज वाले होते हैं बंदे, जैसे जिनकी एज 40 से ऊपर है, 40 से ऊपर जितनी भी एज वाले होते हैं उनके अंदर ये वाली दिक्कत आ सकती है। मतलब इसके ऊपर लाइंस के ऊपर क्लाउड सा जो सिस्टम है वो डिपॉजिट होने लग जाता है, एक प्रोटीन, जिसकी वजह से हमें अच्छे से दिखाई नहीं देता। और इसमें क्या करते हैं, इस तरह के हमारे पास जो डिफेक्ट है उसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल लेंस का यूज करते हैं। मतलब इसकी जगह एक आर्टिफिशियल लेंस लगा देते हैं, जिसकी वजह से हम क्या कर देते हैं बेटा, कैटरेक्ट दूर हो जाता है, ठीक है। और इसी आर्टिफिशियल लेंस को क्या बोलते हैं, इंट्राक्यूलर लेंस बोलते हैं, ओके। तो ये मॉडर्न टेक्निक आज की क्या है, आर्टिफिशियल लेंस यूज करते हैं मोतिया को दूर करने के लिए। इसके बारे में आपने सुन रखा होगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ओके। कोई भी डाउट्स हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो एनी टाइम, ओके। तो इसके अंदर जितना भी मैंने कुछ करवा दिया है, जैसे मैंने आज आपको लेंस फॉर्मूला करवाया था, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंसर करवाए थे, तो उनको आपने अच्छे से देखना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो आपने रूल अच्छे से याद करने हैं। अगर रूल याद अच्छे से नहीं करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपका ये फोकस होना चाहिए कि रूल अच्छे से याद करें, फिर ही आप न्यूमेरिकल अच्छे से कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।